And to present the award, we'd like to invite on stage. ना अभी नहीं, ये हम बताएंगे आपको Saturday 5th October को at the NRG Arena in Houston, USA. अम्मी प्लीज ना, आप दानिश को मेरी खातिर एक मौका दे देना प्लीज, एक बार, एक चांस। आप उसे मौका दें ना, एक दफा आप उसे प्लीज, वो आपके तमाम का अच्छा। ठीक है, उसे कहो कि अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजे। मेरे बाद तूने मेरी जगह संभालनी है और मुझे यकीन है मलिक सरकार के मनसब के साथ तू पूरा इंसाफ करेगा। मैं दानिश के लिए आजकल लड़की देख रही हूँ। तुम्हारी कोई सहेली हो तो बता दो। ओए आंखें या बटन? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। देख के रोड क्रॉस नहीं कर सकता था? मेरे गले पड़ जाएगा ये बुढ़ा। बूढ़ा शख्स अपनी परेशानी में रोड क्रॉस कर रहा था, तुम तो होश में थे ना, तुम ही देख लेते। ओए क्या बकवास कर रही हो लड़की? मेरी गलती नहीं है, इस बुड्ढे की गलती है, बगैर देखे रोड क्रॉस कर रहा है। गलती जिसकी भी हो, उठाओ इसे यहाँ से, हॉस्पिटल लेके जाने, उठाओ इन्हें। इस मुसीबत को मैं अपने सर लूंगा, पागल हूँ क्या मैं? तुम इंसान हो या पत्थर हो? सुना था मैंने, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग अपने से छोटों को कीड़े मकोड़े समझ के रोन के आगे बढ़ जाते। नहीं हद में रहो लड़की, वरना मैं। वरना क्या? वरना क्या? बोलो, वरना क्या करोगे तुम? दौलत का रोब जमाते हो मुझ पे? समझते हो गरीबों को दबा दोगे तुम? वो जमाने नहीं रहे अब, जब एक बेगुनाह इंसान अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता था। जानती नहीं हो तुम किससे मुंह लग रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से 1 मिनट में। देखें आप लोग सब, देखें इन्हें, ये बड़े साहब एक गरीब शख्स की मदद करने से कतरा रहे हैं। आप लोग क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हैं? डर गए इनकी बड़ी सी गाड़ी से? मदद करें इनकी, उठाएं इन्हें, गाड़ी में रखें प्लीज। पेशेंट के साथ कौन है? जी ये हैं पेशेंट के साथ। आप जल्दी से इनकी पेमेंट जमा करा दें ताकि हम इनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। पैसे जमा करवा दो। बहुत हो गया तमाशा, पहले ही मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, बस। हेलो, किधर? ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? पैसे भरो, चलो। होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने को? अपनी हद में रहो लड़की। तुम पैसे भरो, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? पुलिस, अगर तुमने पैसे ना भरे तो मैं पुलिस को बता दूंगी और तुम्हें अंदर करवा दूंगी। बेहतर ये है कि तुम पैसे भर दो, जल्दी करो, पैसे भरो, चलो। कॉल ही नहीं उठा रहा। तुम्हें बहुत जल्दी जाने की, आ जाएगा ना यार? नहीं चाहती कि वो आ जाए और हम दोनों को एक साथ देख ले, इसलिए पूछ रही हूँ कहाँ पर है। हाँ बस। हेलो बालाज, कहाँ रह गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक मसले में फंस गया हूँ, आ रहा हूँ। खैरियत तो है ना? क्या हो गया? हाँ ठीक है सर, पहुंचता हूँ। गुलामदीन, आप नीचे क्यों बैठे? कितनी बार मैंने आपसे कहा है यह हवेली नहीं है। कई बार मैंने आपसे कहा है ऊपर बैठा करें, यहाँ सबकी इज्जत बराबर है। वो छोटे सरकार बच्चियों को बहुत याद करते।
आप लोगों के जाने के बाद से तो बिल्कुल खामोश हो गई। कई साल हो गए मैंने उन्हें मुस्कुराता नहीं देखा। तो शख्स अपने हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत ना रखता हो, उसकी खामोशी से क्या फर्क पड़ता है? छोटे सरकार अपनी रिवायत से बगावत नहीं कर सकते, लेकिन आपने भी उन्हें छोड़ने में जल्दबाजी की, वरना आज बच्चियां अपने बाप के साए में होती। ऐसे साए का क्या फायदा जो इंसान बिगड़े मौसम की सख्तियों से भी ना बचा सके किसी को। उसमें छोटे सरकार का क्या कुछ, वो तो हमारे गांव की रिवायत थी और हमेशा से ऐसा ही होता है। 5 साल की बच्ची की मंगनी 5 साल के बच्चे से कर देना, ये रिवायती जुल्म है गुलाम दीन। पर मैं अपनी बच्ची पे जुल्म होता कैसे देख लेती। वजाहत अगर उस वक्त की मंगनी होने से रोक देते तो आज हम सब साथ होते। वो बालाज बाबा माशाल्लाह जवान हो गए, धाया बाजू बन गए मलिक सरकार का। टूटे रिश्ते फिर से जोड़े जा सकते हैं। मलिक सरकार ने उसे भी अपने जैसा ही बनाया होगा। हुरिया बीबी और बालाज बाबा, गुलाम दीन, उस खानदान से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। छोटे सरकार से तो आपने ताल्लुक खत्म कर लिया, लेकिन बच्चियों से उनका खून का रिश्ता है जो किसी के भी चाहने से खत्म नहीं हो सकता। मैंने उनसे वादा लिया था। उसी वादे को ही तो निभा रहे हैं जो 18 साल से अपने बच्चियों की शक्ल तक नहीं देखी उन्होंने। उन्हें मना कर दो गुलाम दीन, बच्चियां बड़ी हो गई हैं, हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। पहले उन्होंने आपसे वफा निभाई, अब वो एक बाप का फर्ज निभा रहे। उस वक्त तो उन्होंने आपकी बात मान ली, लेकिन अब वो किसी की नहीं सुनते। छोटी बीवी मुझे है। अरे यार कहाँ चली गई गुड़िया यार, कुछ तो कहा होगा उसने। पता नहीं ना, सामान लेने गई थी, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। चलो कॉल कर लो उसे यार, मेरा तो फोन ही नहीं उठा रही वो। की थी ना कॉल मैंने, मैडम फोन घर पे भूल के गई है अपना। एकदम पागल है गुड़िया, कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है मुझसे, पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्यों टेंशन हो रही है आपको? मेरी आप ही ना कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगी जो टेंशन हो रही है। और मैं जानता हूँ तुम्हारी आपी को बड़ी अच्छी तरह, वो लड़की कब क्या कर ले कुछ पता नहीं चलता। तो मना लेते ना उन्हें। 1000 बार मनाया उसे, 1000 बार उसे मैंने कहा है, लेकिन वो मानती ही नहीं। तो क्या हो गया जो इतना मना लिया? वो भी तो इतना प्यार करती है आपसे। तो क्या मैं उससे प्यार नहीं करता? क्या मैं उसे मोहब्बत नहीं करता? तुम जानती हो यार, मैं उसे बहुत मोहब्बत करता। अब मुझे क्या पता था कि अम्मी ऐसी बातें कर लेंगी। देखिए दानिश भाई, आपकी अम्मी ने साफ साफ आप ही के सामने बोला है कि दानिश के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। अब आप ही को बुरा नहीं लगेगा तो और क्या होगा? उनकी जगह कोई भी होता तो ऐसे रिएक्ट करता। कहाँ चली गई मेरी आप ही, पता नहीं कहाँ होंगी। अच्छा चलो ठीक है यार, तुम परेशान ना हो, मैं हुरिया से बात करूंगा। दानिश भाई, मेरी बहन को समझाने से पहले ना अपनी अम्मी को समझाएं, रेहाना आंटी को। बात करूंगा हुरिया से। इतनी देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही होंगी, फोन भी घर पे छोड़ आई होंगी। लड़की, याद रखना
याद रहोगी। एक्सक्यूज मी, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा, मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। चारा तो तुमने मुझे समझ लिया और इस्तेमाल भी खूब कर लिया, लेकिन तुमने जो करना था ना कर लिया। अब मेरी बारी। ओह, ये धमकियां वमकियां ना जाके किसी और को देना। तुम जो होना था वो हो गया। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हाँ हाँ, देख लूंगा क्या कर लोगी। और तुम लड़कियां कर भी क्या सकती हो? वो तो आज इस बुड्ढे को यहाँ पर लाकर मैंने उसकी जान बचा ली, क्योंकि तुमने मेरी परेशान ऑकवर्ड कर दी लोगों के सामने। लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि मलिक बालाज एक कमजोर मर्द है। कमजोर मर्द होने का सबूत तुम मुझे दे चुके हो। एक गरीब इंसान की मदद करने से इनकार करके शर्म नहीं आती तुम्हें? हटो हटो, जाहिल पेंडू। आपको डर नहीं लगा? लोग आजकल इतना बुरा करते हुए नहीं डरते। वैसे एक बात है, हम लोग सही काम करते हुए 1000 बार सोचते हैं, लेकिन गलत काम करते हुए कोई डर खौफ ही नहीं होता। ठीक बात है। एक बात बताऊं? दानिश भाई भी आए थे। क्यों आया था वो यहाँ? अरे इतना परेशान हो गए थे हम सब, दानिश भाई को भी इतनी फिक्र हो रही थी आपकी, भागे भागे आए बेचारे। प्यार करते हैं आपसे बहुत ज्यादा, बहुत फिक्र करते हैं आपकी, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपसे। हाँ हाँ, ये सब तुम मुझसे भी कह रही होगी, है ना? अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। तो क्या गलत करती हूँ मैं इसमें? मैं तो यही चाहती हूँ ना कि आप दोनों के बीच कोई इख्तलाफात ना रहे, सारी नाराजगियां खत्म हो जाए, प्यार मोहब्बत फैला रही हूँ मैं तो। सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छे है ना दानिश भाई? अच्छे हैं ना? तुमने अम्मी को तो नहीं कुछ बताया? बताना भी नहीं, सो जाओ। सारा मूड खराब कर दिया तुमने। अच्छा हुआ है मूड, मुझे तो लग रहा है। उसके साथ वैसे बहुत अच्छा किया आपने। बेचारा। He deserved it. Yes, totally. ताज सरकार, वो नहर वाली जमीन है, उसको फरोख्त करना है या नहीं, आपने क्या सोचा? महार मकबूल अच्छी कीमत दे रहा है उस जमीन की। उसे होटल के लिए जगह पसंद आई है, इसीलिए तो वो इतनी अच्छी कीमत अदा कर रहा है, क्योंकि वो जगह होटल के लिए बहुत बेहतर है।
मेरे ख्याल में अगर हम वहाँ पे खुद होटल बनाए तो आमदनी भी बढ़ेगी और आपकी वजह से वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक बार इस खानदान में तुम्हारा फैसला माना गया था, जिसने ना सिर्फ हमारे रिवायात की धज्जियां बिखेर दी बल्कि हमारी गैरत के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये किसका फोन बज रहा है? 1000 बार मना किया कि खाने की मेज पर फोन बंद होने चाहिए। सॉरी बाबा सरकार। जाओ अपने कमरे में फोन रख के आओ और आइंदा मैं तुम्हारे हाथ में ये फोन ना देखूं। जाओ। जी। सरकार, खाना छोड़कर जाना पड़ा उसे, जरूरी नहीं था आपके बोलते। नहीं, मैं अपने असूल और रिवायात किसी के लिए नहीं तोड़ सकता, अपनी बेटी के लिए भी नहीं। वो और लोग हैं जो अपनी बेटी के लिए खानदान से बगावत करते हैं और उसके बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। सुना था मैंने, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग अपने से छोटों को कीड़े मकोड़े समझ के रोन के आगे बढ़ जाते हैं। कमजोर मर्द होने का सबूत तुम मुझे दे चुके हो। एक गरीब इंसान की मदद करने से इनकार करके शर्म नहीं आती तुम्हें? हटो हटो, जाहिल पेंडू। क्या हुआ? बस कर दो बालाज, तुम्हें पता है तुम अभी तक छोटे बच्चे हो, जरा जरा सी बात पे गुस्सा कर लेते हो। शक्ल से साफ नजर आ रहा है तुम्हारी। वो लड़की मुझे एक बार मिल जाए ना तो फिर मैं उसे बताऊं कि उसने किस शेर के मुंह में हाथ डाला है। जाने दो, ऐसे अपना खून जला रहे हो। तुम बैठ जाओ, थक जाओगे। तुम्हें पता है वो लड़की अपने घर पे आराम से बैठी होगी, सुकून कर रही होगी, और तुमने अपनी अना का मसला बना लिया। औरत मर्द के लिए अनाई होती है और बड़े मसलों की जड़ भी। मैं बता रही हूँ, मेरे सामने किसी लड़की या औरत का कोई जिक्र नहीं करना। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं गुस्सा मना के तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी या बीबी जान की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम हमारे घर का खून हो, इस घर की इज्जत हो, और इस घर की औरत अपनी हद में रहना जानती है। शहर की लड़कियां होती ही ऐसी हैं, खुदसर, जिद्दी, घमंडी। ये ताया सरकार को भी पता नहीं क्या पड़ी थी कि वहां से उठकर यहां आ गए। अब वजाद चाचू को ही देख लो, औरत से एक मोहब्बत करने की सजा आज तक भुगत रहे हैं वो। उस संजीदा चाची की इज्जत तो बहुत करते हैं, लेकिन मोहब्बत वो उतनी ना कर सके जितनी उन्होंने समरी चाची को की थी। ये तो किस्मत की बात होती है। जरूरी तो नहीं कि हर पसंद की शादी का अंजाम उतना ही बुरा हो। वैसे भी इंसान को शादी वहीं करनी चाहिए जहां वो मोहब्बत करता हो। क्या? इस घर का हर फर्द, उसकी हर खुशी इस घर की रिवायतों से जुड़ी हुई है, और जो भी इस घर की रिवायतों से बगावत करेगा वो खुश तो दूर की बात है, इस दुनिया में ही नहीं रह सकता। तुम बगावत नहीं करोगे क्या? जिस दिन तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया ना भाई, हम लोग तो बहुत मामूली से लोग हैं, तुमने तो बाबा सरकार को भी भूल जाना है। लड़की के आगे लड़की के पीछे बस यही होता रहोगा। और ये जो आपकी मूछें, ओहो हो, ये जो आपकी मूछें है ना, लड़की ने कहना हटवा दो, तुमने ये भी हटवा देनी है।
कल रात से तुम्हें फोन कर रहा हूं और तुम मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रही। ओए हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सारी दुनिया के लिए तुम्हारा दिल है, पता नहीं क्यों मेरे लिए पत्थर दिल की हो जाती है। जब दिल में रहने वाले ही दर्द दें तो चोट गहरी लगती है, तकलीफ भी ज्यादा होती है। अरे यार, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने अम्मी को कहा कि मेरी लड़की ढूंढे। रिया, मैं तेरे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता यार। तुम्हारी माँ तो सोच सकती है ना, और वो सोच भी रही हैं। रेहाना आंटी मुझे नहीं पसंद करती, बेहतर होगा उनकी पसंद से उस लड़की से तुम शादी कर लो। मैं अम्मी से बात करूंगा, अपनी नाराजगी खत्म कर दो। हो रही है, जब से तुम नाराज हो कसम से मैं सो नहीं पा रहा हूं। ये देख मेरी आंखें, सच्ची। हाँ आजा, देख। आंखों से तो ठीक लग रहे हो, अच्छे खासे फ्रेश भी लग रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मोहब्बत पे शक कर रही? अंधी मोहब्बत की कायल नहीं मैं। मोहब्बत की तो कायल है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ उस मोहब्बत की जो ना सिर्फ मुझे इज्जत दे, बल्कि उससे जुड़ा हर एक रिश्ता मेरी इज्जत करने पे मजबूर हो जाए। जिसकी माँ ये ना कहे कि हाय मेरे बेटे पे काला जादू कर दिया, हाय मेरे बेटे को मैं अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। तुम क्यों हंस रहे हो? छोड़ बस तू। नहीं, बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो तुम? बहुत जोर से कुछ आ रहा है तुम्हें, बोलो क्या कहना चाह रहे हो? यार वो गुड़िया, मुझे बस सिर्फ तेरी आखिरी बात पर एतराज है। ये तुम मीठी मीठी बातें करती कब हो? हाँ, प्यार के जहरीले तीर दिल के आर पार कर देती हो तुम, और कुछ नहीं यार। तानिश, आई एम वेरी सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग। मेरे लिए मोहब्बत से बढ़कर इज्जत है। और मेरे लिए तुम मेरी हर खुशी से बढ़कर। सॉरी यार, हंस दे यार। गुड़िया, हंस दे यार। स्माइल बड़ी अच्छी लगती है यार, तू स्माइल में कर दिया करना थोड़ा सा। नहीं करो। अरे ये आए, आए। अरे आप समझ नहीं रही, मैं हुरिया के लिए वाकई सीरियस हूं। देखो दानिश, मैंने तुम्हें मना नहीं किया है, दोस्ती को दोस्ती रखो, लेकिन उस लड़की को मैं इस घर में बहू बना के नहीं ला सकती। क्यों? हुरिया में क्या बुराई है? उसकी जो अच्छाइयां तुम्हें नजर आ रही है ना, दुनिया की नजरों में बुराइयां हैं। लड़कियां हैं हयादार और घर की चार दीवारी में अच्छी लगती है, सारे जहां में दंदनाती भी नहीं घूमती। अरे आप तो जानती हैं उनके घर में कोई मर्द नहीं है, तो बाहर के सारे काम हुरिया को खुद ही करने पड़ते हैं। घर के भी और सारी दुनिया के भी। अरे ये तो अच्छी बात है, आपको तो उल्टा उसे शाबाशी देनी चाहिए। बेटा, जब वो तुम्हारी बीवी बन के आएगी ना, तो उसकी यही अच्छी बात तुम्हें जहर लगेगी। ये मेरी प्रॉब्लम है, आपको क्या है इसमें? अभी सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है, कल को पूरे घर की प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो दानिश, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। हुरिया की सूरत में मैं कोई भी तूफान इस घर में नहीं लाऊंगी। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। हुरिया से ज्यादा दुनिया में हसीन लड़कियां हैं जो तौर तरीके जानती हैं। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की लेकर आऊंगी दानिश। उनमें से कोई हुरिया नहीं होगी? हुरिया से अच्छी होगी। मैं हुरिया से मोहब्बत करता हूं, और अगर मुझे हुरिया ना मिली ना, तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊं। मुझसे बहस मत करो दानिश। दानिश,
अंबर के आने से कितनी रौनक हो गई है। वैसे मलिक सरकार, बेटियों के दम से रौनकें और खुशियां होती हैं। अंबर घर पे नहीं होती है तो मैं और सईदा तो बस इधर उधर ही घर में फिरते रहते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि अंबर बेटा तुम यहीं रहो, एक ही शहर में रहते हुए बाप से दूर हो तुम। सरकार आपका हुक्म हो तो अंबर को रोजाना मैं छुड़ाया करूँ नहीं, तुम ये जिम्मेदारी लोगे तो जमीनों का काम मुतासर होगा। शेर खान है ना, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। जो हुक्म आप। भाई सरकार, मेरा ख्याल है कि अंबर अगर हॉस्टल में ही रहे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएगी। यहाँ रहेगी तो वैसी पढ़ाई नहीं होगी इसकी। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो। तुमसे तुम्हारा मशवरा किसी ने मांगा है? जो शख्स औरत से हार मान जाए उसको दूसरों के फैसले करने का कोई हक नहीं है। तुम में थोड़ी सी भी गैरत होती ना तो अपनी इज्जत को यूं जाने ना देते। तुम अपनी बीवी को जाने देते, वो कौन सा हमारा खून है। अगर अपनी बेटियों को तो रोक लेते। एक गैरतमंद के लिए अपनी रिवायात को दफनाने से बेहतर है वो खुद दफन हो जाए। तुम सबका हाथ क्यों रुक गया? खाना खाओ। गुलामदीन, पानी लाओ। वो ये रसीदें छोटे सरकार ने भेजी हैं आपके लिए। गुलामदीन उन्हें कहें कि हमें इतने ज़्यादा पैसे ना भेजा करें, इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती हमें। पहले भी जो उन्होंने पैसे भेजे थे उसमें से भी अभी कुछ बाकी हैं। आपकी बच्चियों के बाप हैं, वो अपने बाप के घर पे होती तो इससे कहीं ज़्यादा मिलता। बहुत नाजो नाम में पलती। जानती हूँ मैं, उस घर में मेरी बच्चियों की हैसियत सिर्फ एक कुर्बानी के जानवर के जैसी होती, जहाँ जानवर को कुर्बान करने से पहले अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है। वजाहत के होते हुए भी वो मेरी बच्ची को नहीं बचा सके और रिवायतों की भेंट चढ़ा दिया मेरी बेटी को। नहीं, आप नहीं जानती। छोटे सरकार तो अब भी। गुलामदीन, उनका जिक्र यहाँ मत किया करें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गुलामदीन? कैसे हैं आप? सब खैरियत से? वालेकुम सलाम। जीती रहे आप, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। कैसे हैं हवेली में सब? वहाँ पे कुछ बदलाव आया है या सब वैसे का वैसा ही है अभी तक? बेटा बैठ जाओ। हाँ बैठे बैठे आप। अच्छा वो जी हवेली में तो कुछ भी नहीं बदला। वहां पे वहां कोई बदल ही नहीं सकता, इसलिए कि उस खानदान के लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं जो वहां से निकलना ही नहीं चाहते। हुरिया, जरा किचन में जाके अच्छा सा खाना बनाओ। आज गुलामदीन हमारे साथ खाना खाएगा। नहीं छोटी बीवी, शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। छोटे मालिक मेरी राह तकते होंगे। जब भी मुझे यहाँ भेजते हैं ना तो वापसी में बहुत बेचैनी से मेरा इंतज़ार करते हैं। चलो, अल्लाह हाफिज। ये गुलामदीन बाबा की बात कह रहे थे ना? गुलामदीन जिसकी भी बात कर रहा था, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो होगी,
उस हवेली और उस खानदान के किसी भी फर्द से हमारा किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं। दानिश, खाना रेडी हो गया, आ जाओ। अच्छा अम्मी, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? दोस्त के पास जा रहा हूँ। इधर आओ, बात सुनो मेरी। जी। रात भी तुम देर से आए थे। दुकान देर से बंद की थी। पहले खाना खाओ, फिर उसके बाद जाना। अरे मुझे भूख नहीं है अम्मी, मैं जा रहा हूँ। दानिश। जी। अच्छा ठीक है, मैं समरीन के घर तुम्हारा रिश्ता ले जाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सच कह रही हैं अम्मी? आज से पहले मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? नहीं, वो मुझे असल में यकीन नहीं हो रहा कि आप समरीन आंटी के पास जा रही हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, खाना खाओगे? हाँ। भूख लगी थी? बहुत ज्यादा। अच्छा बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक। अम्मी। ठीक है, बैठो, मैं ला रही हूँ। यस। क्या वो? नहीं, वो चावल है ना? हाँ हाँ, ला रही हूँ। गुड़िया, हाँ अम्मी मान गई। अरे वाह आपी, आप तो आज बड़े मजे मजे की चीजें बना रही हैं। भाई मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि ये जो दानिश भाई की अम्मी है ना, ये रोज रोज आए। आज वो मेरा रिश्ता लेके आ रही हैं, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ। रोज रोज आएंगी ना, सिर्फ चाय मिलेगी, वो भी मम्मा के हाथ की। मैं देखती हूँ कौन आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए ना, बैठिए। आपकी सासू माँ आई है। कौन? अरे क्या मतलब कौन? बोल तो ऐसे ही रही जैसे पता नहीं कितनी सासें आपकी। मैं दानिश भाई की अम्मी की बात कर रही हूँ। खुशी तो देखो कैसे चेहरे से झलक रही है, गुलाब की तरह लाल हो रही हैं आप। जाहिर है आज मुझे मेरी खुशी मिल रही है। एक बात कहूँ, शर्माना चाहिए आपको इस टाइम। ऐसे करके? बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब जाए ना, तैयार तो हो जाए, मैं सब कुछ देख लूंगी। जाए। पक्की बात है, चाय चाय बना लो। मैं बना दूंगी, अब जाते हैं। मैंने बहुत बार कहा दानिश से कि अम्मी को लेकर आना, मगर आप हमारे घर आई नहीं। हालांकि आपका और हमारा घर इतना ज्यादा फासले पर नहीं है, चंद कदम की दूरी पर ही है। बस क्या करें, मसरूफियत ही कुछ इतनी बढ़ गई है कि दिन गुजर जाता और पता भी नहीं चलता। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। मेरे घर में बहुत ज्यादा कोई काम नहीं होता कि मैं बिजी रहूं, लेकिन फिर भी अगर कहीं जाना पड़े ना तो वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कह रही हूँ, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपने तो चाय भी नहीं पी, कुछ लीजिए ना, लीजिए। नहीं शुक्रिया। मिनहल बेटा, मेरे पास आके बैठो। नहीं आंटी, मैं आप पे ठीक हूँ। बुरी बात है बेटा, आप इतने प्यार से बुला रही हैं, जाओ जाके बैठो। समरीन, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। आप? जी जी जरूर। दानिश को तो आप अच्छी तरह जानती हैं, आपकी आंखों के सामने बड़ा हुआ है और बचपन से काफी आना जाना है इस घर में उसका। जी बिल्कुल, दानिश बिल्कुल मेरे बेटों की तरह ही है।
तो अपनी बेटी को मेरी बेटी बना दीजिए। मैं दानिश के लिए मैनल का हाथ मांगने आई हूँ।